नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएड छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग डायरी नंबर 35325 बटे 2023 हरिशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ कोड नंबर 1706 द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में 24 नवंबर 2023 की सुनवाई में क्या हुआ। साथियों, ये बहुत बड़ा अपडेट है। मेरे पास एक कमेंट आता है कि बोरा जी, जो छत्तीसगढ़ बीएड डीएड वर्सेस द स्टेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है, उसके बारे में आपका नॉलेज क्या है, यानी कि मेरा नॉलेज, मुझे उस केस की कितनी जानकारी है। ये मेरे ख्याल से कमेंट आया मुझे, या तो आया मध्य प्रदेश से और या आया ये राजस्थान से। तो जो भी है, जिसने भी मुझे ये कमेंट दिया है, तो वो कमेंट या तो मध्य प्रदेश का है डीएड वाले का, या जो है राजस्थान वाले का है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड डीएड वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा था, जिसकी सुनवाई कल 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई। इसकी सुनवाई में क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुआ, उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी का अपडेट मिल सके। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में करोड़ों की तादाद में बीएड प्रशिक्षित हैं, और मेरे चैनल में चाहे बीएड वाले हों, डीएड वाले हों, एनआईओएस डीएलएड वाले हों या जेबीटी वाले, जो भी साथी हैं, जिनकी संख्या बहुत मिनिमम है। तो जिस कारण से मतलब मैं तो प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नगण्य है, मतलब नहीं के बराबर। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे अधिक से अधिक मिलेगा तो मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को और जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। इसका सीधा सा एक उद्देश्य ये भी है कि बहुत सारे राज्य से मेरी कनेक्टिविटी हो जाएगी, बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ जाऊंगा, यानी कि विभिन्न राज्यों के लोगों से मैं जुड़ जाऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि तो सीधा सीधा हमारा संवाद हो जाएगा, और सीधा सीधा हमारा वो जो भी केस हो, चाहे वो इंटरविन हो या जो है कि फ्रेश केस हो या जो है कि मेन केस हो, तो उन सारे केसों से हमारा सीधा इंटरविन होगा। और बहुत सारे केसों में तो हमारे उनके एडवोकेटों के साथ भी संपर्क हो चुके हैं। तो साथियों, जैसा कि ये केस लगा था, तो ये केस क्यों लगा था, पहले तो हम इसकी बात करते हैं कि जब छत्तीसगढ़ में बीएड को, यानी कि जो आपने देखा होगा 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो जिसमें बीएड को बाहर कर दिया। तो छत्तीसगढ़ बीएड वालों ने जो है कि वहाँ के हाई कोर्ट में केस लगाया, लेकिन इस केस में कोई खास मतलब परिवर्तन नहीं हो पाया, कि यानी कि केस से उनके हक में कोई भी चीज़ें नहीं आ पाई। तो फिर ये लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट में गए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड को भर्ती प्रोसेस में शामिल करने के लिए केस लगाया गया बीएड वालों ने। और इसमें जो है कि छत्तीसगढ़ सरकार एक पक्षकार थी और दूसरी पक्षकार थी बीएड। तो इसमें जो है कि डीएड यानी कि डीएलएड वाले, यानी कि डीएड वाले जो है कि इस केस में कहीं भी पक्षकार नहीं थे, लेकिन डीएड वाले क्या चाहते थे कि इस केस में आईए के माध्यम से, यानी कि इंटरविन करना चाह रहे थे, यानी कि इंटरविन करना चाह रहे थे, अर्थात आईए लगाना चाह रहे थे। तो बीएड के केस में जो आज का जो मतलब हुआ, अपडेट हुआ, तो यानी कि आज जो है डीएड वाले 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने डीएड वालों की जो इंटरविन एप्लीकेशन है, आईए है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है। अब डीएड वाले भी इस केस में पक्षकार हो गए, यानी कि एक पार्टी जो है डीएड भी हो चुके हैं। अब इसमें क्या है, 3 पार्टियां हो गई, 3 पार्टियां, यानी 3 लोग पक्षकार हो गए। एक तरफ सरकार पक्षकार है, दूसरी तरफ बीएड है, और तीसरी तरफ जो है डीएड भी है। अब जो है कि जो भी केस में अपडेट आएगा, तो सीधे जो है कि डीएड वालों तक भी ये मैसेज जाएगा। जो आज के केस की समरी बता रहा हूँ, जो लोग मुझसे जानकारी चाह रहे थे
यानी कि यहाँ पर जो आईए थी डीएड वालों की, उस इंटरव्यून को स्वीकार कर लिया। इंटरव्यून लगाना चाह रहे थे, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो भी मतलब डिसीजन आएगा तो उसमें डीएड को भी ध्यान में रख करके लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉइंट डिस्कस हुए हैं। पहली चीज़ है कि सबसे पहले जो डीएड की इंटरव्यून एप्लीकेशन थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, जो लोग मुझसे पूछे। दूसरा जो पॉइंट था, ज़्यादा लंबी बहस नहीं चली, दूसरा जो पॉइंट था बीएड वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो केस है, तो वो केस जो था दीपांकर दत्ता के कोर्ट में चल रहा था, जस्टिस दीपांकर दत्ता के कोर्ट में लगा हुआ था। इससे पहले ये जस्टिस बोपन्ना सर की बेंच में था, जिसमें 29 अगस्त की सुनवाई के दौरान बीएड के पक्ष में डिसीजन आया। तो डीएड वालों का कहना था कि उनके जो जस्टिस दीपांकर दत्ता के बेंच का केस है, उस केस को मेन केस में ट्रांसफर करा जाए, यानी कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में इस केस को ट्रांसफर किया, क्योंकि बिहार का भी वहीं ट्रांसफर हुआ, बंगाल का वहीं हुआ, और जो आपने देखा होगा क्लेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन आई एप्लीकेशन लगी है, उसको भी वहीं ट्रांसफर कर दिया। अर्थात इस केस को भी ट्रांसफर किया जाए जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में, जहां सभी बीएड वर्सेस बीएसटीसी के केस चल रहे हैं। तो इस मांग को मैं जो है कि किसी भी प्रकार का फैसला कोर्ट ने नहीं दिया, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो है कि केस ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि ये डिमांड किसकी तरफ से रखी गई, डीएड की तरफ से। बहुत सारे साथियों का ये भी आर्गुमेंट मतलब कमेंट रहता है कि मुझ पर एक तीखा प्रहार रहता है कि आप जो है कि आपकी बातें हमारे समझ में नहीं आती। मैंने एक पॉइंट ये बता दिया कि डीएड वालों की आईए जो है एक्सेप्ट हो गई। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि डीएड वाले चाह रहे थे कि जो बीएड का केस है वो ट्रांसफर हो जस्टिस अनिरुद्ध बोस के बेंच में, जहां सभी केस चल रहे हैं। तो ये भी कोर्ट ने इसमें किसी प्रकार का फैसला नहीं दिया, अर्थात इस केस को ट्रांसफर नहीं दिया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था छत्तीसगढ़ के लिए, कि डीएड वालों की जो मांग थी कि बीएड जो ज्वाइनिंग हो गए हैं उनको हटाने के लिए, कि उनको जो है हटाओ आप। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि डीएड वालों की जो डिमांड थी कोर्ट से कि जो बीएड वाले ज्वाइनिंग हो गए उनको हटाओ, उनकी जगह किसको, डीएड वालों को रखो। और तीसरी जो लिस्ट आने वाली है उसे रोका जाए, जो तीसरी वेटिंग लिस्ट आ रही है तो उसको जो है रोका जाए, ये भी उनकी मांग रही। मगर कोर्ट ने उनकी मांग को नहीं माना। अगर कोर्ट मान लेती, आज देखिए यहाँ पर अगर कोर्ट जो है कि उनकी डिमांड को मान लेती, तो सबसे पहले जो है कि बीएड ज्वाइनिंग टीचरों के लिए दिक्कत निकल कर आती है, और तीसरी लिस्ट भी नहीं आती, यानी कि तीसरी लिस्ट को भी रोक लिया जाए, अर्थात जो भर्ती प्रोसेस है वो भर्ती प्रोसेस रुक जाती। लेकिन कोर्ट ने इस सभी डिमांड को नहीं माना, तो इसलिए जो है कि छत्तीसगढ़ की जो भर्ती प्रोसेस है वो चलती रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी। समझ रहे, महत्वपूर्ण पॉइंट था ये। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ, तो सुनवाई में आपने देखा होगा। इसके अलावा भर्ती संबंधी जो भी फैसला होगा, यहाँ पर देखिए पहली चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ का जो बीएड डीएड भर्ती प्रोसेस है वो भर्ती चालू रहेगी, उस भर्ती में किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। एक चीज़ आपने देख लिया होगा, 29 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया था कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेना है या नहीं लेना है। इसको कौन डिसाइड करेगा, इसको राज्यों के हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे, यानी कि राज्य के हाई कोर्ट में ही ये डिसाइड होगा। तो साथियों अब ये महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, यहाँ पर अब आपको बता देता हूँ कि विकास कौशिक वाली जो हियरिंग है, अब जो है कि विकास कौशिक वाली जो हियरिंग है, यानी कि जो हाई कोर्ट में केस लगा है, क्योंकि 29 अगस्त को ही ये कह दिया था कि बीएड को लेना है या नहीं लेना, इसका डिसीजन राज्य का हाई कोर्ट लेगा। अब विकास कौशिक वाली जो हियरिंग है उसका राज्य के अंतर्गत, यानी कि राज्य के हाई कोर्ट में, बिलासपुर हाई कोर्ट में 28/11/2023 यानी कि 28 नवंबर 2023 को सुनवाई होने वाली है। अर्थात आज का या 24 नवंबर का जो सुप्रीम कोर्ट बीएड डीएड वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का फेवर अगर देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है
कि ये कुल मिलाकर के बीएड के फेवर के इर्द गिर्द ही रहा है, यानी कि डीएड की केवल एक आईए एक्सेप्ट की गई है। तो ये पूरा बहुत सारे वीडियो में आप देखोगे कि ये केस जो है कि डीएड के पक्ष में आया, बीएड के अगेंस्ट गया, बीएड के लिए नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। देखिए ये एकमात्र जो है कि उनकी जो इंटरव्यू एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया है। अब सबसे बड़ी चीज है कि जो फैसला देगा वो राज्य का हाई कोर्ट देगा। तो राज्य में जो है कि विकास कौशिक वाली जो याचिका लगी उस पर जो है कि सुनवाई होने वाली है 28 नवंबर को। यानी कि आप यहाँ तक देखिए कुल मिलाकर के आज की जो पूरी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई रही वो बीएड के पक्ष में रही, और जो अभी तक बीएड वाले ज्वाइनिंग टीचर हैं उनकी जॉब करते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो दूसरा पॉइंट बताऊं कि आज किसी भी प्रकार से केस ट्रांसफर नहीं हुआ। डीएड वालों की मांग थी कि इस केस को ट्रांसफर करके अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में लगाया जाए, तो केस भी ट्रांसफर नहीं हुआ। 3 महत्वपूर्ण बातें बताई मैंने। सबसे पहले डीएड वालों के आईए जो है कि एक्सेप्ट कर ली गई, और दूसरी बात जो है कि ये लोग चाह रहे थे कि जो बीएड वालों को जॉब से हटाया जाए, तो बीएड वालों की जॉब से नहीं हटाया गया, बीएड वाले की जॉब यथावत रहेगी, जॉब करते रहेंगे। और तीसरी जो बात थी कि केस ट्रांसफर के लिए कह रहे थे, तो केस ट्रांसफर नहीं हुआ। ये जो है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता के ही कोर्ट में रहेगा, इसे जो है कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस के यहाँ पर ट्रांसफर नहीं किया गया अन्य केसों की तरह। और एक महत्वपूर्ण बात है कि 29 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बीएड वाले प्राथमिक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसका निर्णय क्या है, कौन लेगा, राज्य के हाई कोर्ट लेंगे। ये दूसरी भी एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। देखिए यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये नहीं कहा गया है कि बीएड वालों को हटा करके उनकी जगह डीएलएड वालों को रखा जाए। उन्होंने सिर्फ जो है एनसीटी की अधिसूचना 28 से 2018 उसको अवैध करार दिया, उसको रद्द कर दिया। उन्होंने ये केस में कहीं नहीं कहा है कि जो ज्वाइनिंग टीचर हैं उनको हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि आगे बीएड वाले नहीं लिए जाएंगे, किनको हटाया जाए किनको रखा जाए ये जो है कि उस डिसीजन में कहीं भी नहीं कहा गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है तो उसके आधार पर बीएड वालों को जो नियुक्ति पा चुके हैं उनको हटाया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कहीं नहीं कहा गया है कि किसको रखना है किसको हटाया जाना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में ये बात कहीं नहीं कहेगी कि बीएड वालों को हटाया जाएगा और डीएड वालों को रखा जाएगा। तो ये साफ है कि जो लोग लग चुके हैं तो वो लग चुके हैं, वो नहीं हटेंगे, इस बात को आप स्पष्ट मान लीजिएगा। तो आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जो लोग मुझ पर कमेंट कर रहे थे तो वो लोग देख लें कि छत्तीसगढ़ की सुनवाई का अपडेट बोरा जी की नज़रों में क्या है, और उन्होंने अपना पूरा ये डिटेल आप लोगों तक पहुंचा दिया है। आप पूरा वीडियो देखिएगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।